सबकी बेल कराएगा आज एजेंट अत्रेया। भाई तुमने क्या कांड किया? सर मैंने तो सिर्फ एक वड़ा चुराया। हाँ तो तुम्हारे पास तो गवाह मौजूद है, तैयार करो उसे। आज से पहले इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये जेल से छूटेगा। लाइन में आओ भाई लोग, लड़ना नहीं, पर इसकी शक्ल पे लिखा है ये दोबारा क्राइम करेगा। शर्म नहीं आती ना चोरी करते? सर ये क्या घटिया खाना है, किसी अच्छे होटल से खाना मंगाओ ना। जो दिया है ना वो चुपचाप खा, समझा? जा अंदर। उधर आ गया। आइए सर, स्वागत है, आइए बैठिए बैठिए। क्या मजाक कर रहे हैं सर? अरे आपको तो नहीं बोला। नमस्ते सर। क्या बोलते हैं, जब से आए हो एकदम चुपचाप बैठे हुए हो, कुछ खा तो लो। क्या हुआ सर, क्या दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम हो फटाक से सॉल्व करता हूं। क्या बेल चाहिए क्या? हैं सर, आपसे बोल रहा हूं। ठीक है, आपकी मर्जी। दिव्या। ये दिव्या कौन है सर? दिव्या मेरी बेटी का नाम है। क्या हुआ आपकी बेटी को? वो बेचारी गरीब बच्चों में किताबें वगैरह बांटती थी, उन्हें पढ़ाती भी थी। वो गरीबों की काफी मदद करती थी। इस महीने की 18 तारीख को वो काम के सिलसिले में ओंगोल गई थी। उस रात 10 बजे उसने मुझे फोन किया और कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, वो तीनों मुझे नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसका फोन कट हो गया बेटा। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की पर उसका फोन नहीं लगा। मैं समझ नहीं पाया अब क्या करूं, पता नहीं किससे मदद मांगूं। तभी उस दिन मैं मेरे दोस्तों के साथ ओंगोल पुलिस थाने गया, वहां कंप्लेंट लिखवाने। वहां के पुलिस वाले ने कहा, यहां आज किसी की लाश आई है, जाकर वहां पहचान कर लो कि कहीं वो तुम्हारी बेटी तो नहीं है। मेरी दिव्या, वो मेरी दिव्या ही थी। इंस्पेक्टर ने कहा उसने किसी लड़के के चक्कर में आत्महत्या कर ली है, पर यह झूठ था। कोई भी मेरी बेटी को देखकर यह अच्छी तरह से बता सकता था कि किसी दरिंदे ने उसका रेप करके खून कर दिया। उस इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनने से भी इनकार कर दी। डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि उसकी मौत पंखे से लटक कर हुई। मैं नहीं जानता किसके पास जाऊं बेटा, मैं क्या करूं, मैं क्या। शांत हो जाइए सर, आपको किसी पे शक है तो बताइए। मतलब आपकी बेटी ने किसी का जिक्र किया था? उस दिन मेरी बेटी की लाश के पास वहां उसका फोन मिला था बेटा। मैंने बताया ना, उसने मुझे उस रात 10 बजे फोन किया था। हमने उसके सारे फोन रिकॉर्ड चेक किए। उसी रात करीब 9 बजे से लेकर 9:55 तक उसके फोन पर 3 या 4 बार 3 अलग अलग नंबरों से फोन आए थे बेटा। मुझे शक होने लगा। मैं ओंगोल पुलिस थाने में गया और एसआई को सबूत दिखाए। उन्होंने कहा वो वेरीफाई करके मुझे बताएंगे। उन्होंने मुझे बाद में आने को कहा। जब मैं वहां वापस गया, उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कोई फोन दिया ही नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में भी गया। असलियत में किसी आदमी ने वेंकटाचलम के पास चिट फंड के चक्कर में लोगों के पैसे लूट लिए थे। उन्होंने वो इल्जाम मुझ पर लगा दिया और मुझे अंदर कर दिया बेटा। आपने बताया कि 3 नंबरों से उसे बार बार फोन आ रहे थे। क्या आप जानते हैं कि वो नंबर किस किस के थे? मैं उनके नाम नहीं जानता बेटा, पर मुझे लगा ये नंबर काम आएंगे तो मैंने नोट कर लिया। ये इसमें क्या मैं देख सकता हूं? ये देखो। आपकी बेटी की फोटो है? हाँ हाँ बेटा। दिखाइए। मैं इन नंबर्स के बारे में और पता लगाता हूं। धीरज रखिए सर, धीरज रखिए। जब कोई अपना चला जाता है ना, लगता है काश मैं आखिरी बार, सिर्फ एक बार उसे देख पाता।
पर मेरी बेटी की लाश देखने के बाद मैंने प्रार्थना की कि कोई बाप अपनी बेटी को ऐसी हालत में ना देखे, ना देखे। हेलो मैडम। हमारा बाथरूम पहले से साफ है। नहीं नहीं, मैं क्लीनर बेचने वाला नहीं हूँ मैडम। हाँ, हमारे कपड़े पहले से चमक रहे हैं। मैं डिटर्जेंट भी नहीं बेच रहा हूँ मैडम। तो क्या टूथपेस्ट में नमक मिर्ची ढूंढने वाली गैंग से हो? नहीं मैडम, मैं तो वन फ्लाइट कुरियर से आया हूँ मैडम। ओह, अजय सर के नाम से कुरियर आया है मैडम। मैं कब से बोलना चाह रहा हूँ मगर आप भी असल में 18 तारीख को वो शहर में नहीं थे ना, उस दिन उनका फोन ही नहीं लगा तो। हाँ 18 को वो शहर में नहीं रहते। हाँ, वो मेरी बात हुई थी सर से, उन्होंने बताया था कि वो कहीं गए थे। ओंगोल गए थे। हाँ ओंगुल, उन्होंने बताया था कि वो जाएंगे ओंगुल, इसीलिए पैकेज आज लेके आया हूँ मैडम। हाँ ठीक है, मुझे दे दो। बुरा मत मानिए मैडम, मगर कंपनी पॉलिसी है, ये तो मैं अजय सर को ही दे सकता हूँ। सर है क्या घर पे? मैंने कहा ना वो घर पर नहीं है, ऑफिस गए हैं। उन्हें आते आते शाम हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं मैडम, मैं शाम को आ जाता हूँ ना। ठीक है। थैंक यू मैडम, हैव अ गुड डे। क्या सोच रहे हैं एजेंट? ये अजय का घर है। अजय 18 तारीख को उंगुल में था। तो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले टोपी उतारूंगा। घर घर जाके संडास साफ करने वाली ऐड का एक्टर लग रहा हूँ मैं। थू। वो पैकेट में से अजय का एड्रेस हटा के हर्षा का लगाओ। मैं 18 तारीख को आने वाला था मैडम। 18 को वो ओंगोल में थे, इसलिए शायद आप उनसे मिल नहीं पाए। हाँ ओके ओके, सर से बात हुई थी मेरी, उन्होंने आ जाने के लिए बोला, इसलिए मैं आ गया मैडम। अभी वो बाहर है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, वो 1-2 पार्सल और हैं तो मैं जरा दे के आता हूँ मैडम। शाम को 4-4:30 आऊंगा तो चलेगा ना मैडम? ठीक है। थैंक यू मैडम, हैव अ गुड डे। ये हर्षा भी 18 तारीख को उंगुल में ही था। उस दिन उंगुल में कुछ तो जरूर हुआ है। हेलो मैडम, वसुधा जी के लिए कुरियर है मैडम। वसुधा कौन? पर डिलीवरी के लिए एड्रेस तो यही दिया था हमें। यहाँ इस नाम की कोई नहीं है। वो यहाँ नहीं रहती? नहीं। आप यहाँ नहीं आई हैं क्या मैडम? हाँ बिल्कुल। जो यहाँ पहले रहते थे उन्हें जानती हैं आप? नहीं। कोई नहीं, मकान मालिक का नंबर? क्यों चाहिए? कुछ इम्पोर्टेंट कुरियर है ना, इसलिए। 9030 693149। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू। जरा कॉल करो उस नंबर पे। हाँ। नॉट रीचेबल आ रहा है नंबर। वसुधा का नंबर ट्राई करो। ठीक है। ठीक है, वो ओनर का नंबर ट्राई करते रहो। अजय और हर्षा दोनों 18 तारीख को उंगल में थे। वहां कुछ तो कांड हुआ है और वसुधा को इस बारे में कुछ तो जानकारी है। मैं और तुम अजय और हर्षा को अलग अलग फॉलो करेंगे। ये हर्षा तो शक्ल से ही कातिल लगता है, खतरनाक आदमी है। सेफ्टी के लिए तुम इसका पीछा करना और मैं अजय का पीछा करूंगा। अब क्योंकि पुलिस इस केस को कवर अप करने की कोशिश कर रही है, इसलिए हर्षा और अजय के अगले 2-3 दिन के स्टेप्स कवर किए जाएंगे। तो हमें चौकन्ना रहना होगा कि अजय और हर्षा कहाँ हैं, क्यों हैं, किसके साथ हैं। एवरी मिनट ऑफ द डे वो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, किसके साथ मिलते हैं, हर एक चीज को लिख के रख लेना। ठीक है? वसुधा का नंबर लगा नॉट रीचेबल। और उसके ओनर का नॉट रीचेबल। ट्राई करते रहो, उनसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल सुबह 8 बजे हर्षा के घर के बाहर पहुंच जाना। पर एजेंट, मेरे पास बाइक तो है ही नहीं। मुझे अचानक याद आया कि हर्षा की बाइक भी तो खराब है। चलो रे चलो रे चलो। रुको रुको, नया हॉस्पिटल खुला है, फ्री फैमिली चेकअप है। ओके? अपन अनाथ है। अब्दुल रजाक पर्शियन ट्रैवलर मेट श्री कृष्ण देवराय। अब्दुल रजाक तो पाकिस्तानी क्रिकेटर था ना, वो कृष्ण देवराय से कैसे मिल गया? हिस्ट्री बुक्स भी कमाल है। ए भैया जरा दे दे, ये ले, पेट बुक पढ़ ले। भर लूंगा। हट, तेरा भला हो, चल। स्नेहा कहाँ पे हो? उसके घर के बाहर हूँ। हर्षा आ गया क्या? अभी तक तो नहीं। अब तक नहीं? एजेंट, उसके घर जाकर बोलो उससे, सर मुझे आपको फॉलो करना है। आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? ज्यादा स्मार्ट मत बनो, जो का है उतना काम करो। सुनिए जी, घर कब मैं बाद में लौटेंगे? फोन करता हूँ। हाँ आ जाऊंगा जल्दी। भूलना मत, हमें बाहर जाना है, जल्दी घर आना। बाहर जाते वक्त क्यों टोकती रहती हो? सर मैं आपका 2 मिनट का कीमती वक्त ले सकता हूँ? सर क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। सर बहुत बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, इससे आपको लॉन्च में एक्सेस मिलेगा। सर एयरपोर्ट पे आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है। सर 1 नंबर क्रेडिट कार्ड है सर, इससे आप किराना खरीद सकते हैं सर, सब्जी खरीद सकते हैं, इससे फ्लाइट बुकिंग भी हो सकती है सर, आपकी पूरी फैमिली लॉन्च में। ठीक है बताओ। हेलो, अरे ऑफर का क्या हुआ? अबे भाग। सॉरी सर, थैंक यू, ऑफर खत्म।
मौसी, चीनी ले आऊंगा। कितना, 2 किलो ना? हाँ। क्या रे, बैंक लूटने का प्लान बना रहा है क्या? सर आपके लिए बहुत खतरनाक ऑफर है सर। ये किताब खरीदेंगे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आपका IQ 0 से 150 पहुंच जाएगा, आप हवलदार से बिल्कुल कमिश्नर हो जाएंगे सर। 3rd 4th क्लास के बच्चे हमारी किताब पढ़ के KV से IIT पार कर लेते हैं। यही किताब पढ़ते पढ़ते बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके क्लासमेट उससे कहते हैं यू आर सो इंटेलिजेंट। आपको भी ये किताब खरीदनी चाहिए सर। 50 रुपीज डिस्काउंट सर आपके लिए। एक हफ्ते में इतना सीख जाऊंगा? सर 3 से 4 दिन में अकल आनी शुरू हो जाती है इसे पढ़ के। अगर तू खुद ये किताब पढ़ ले ना, तुझे धूप में ये किताब नहीं बेचनी पड़ेगी।